एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें भी बमुश्किल ही पहुंच पाती थी, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में वृद्धा जानकी रहती थी। जानकी बहुत गरीब थी। उसके पास ना तो कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई अपना। वो बस अपनी बची खुची जिंदगी एकाकीपन में जी रही थी। उसके दिन दूसरे के खेत में काम करके या कूड़ा कटकट बिन कर मुश्किल से कटते थे। अक्सर उसे भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन जब जानकी जंगल से लकड़ियां चुनकर लौट रही थी, तो उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वो चमक एक प्राचीन विशाल वृक्ष की जड़ों से आ रही थी। जिज्ञासावश वो उस ओर बढ़ी और देखा कि वहाँ एक अद्भुत सुनहरी रोटी पड़ी थी। रोटी इतनी चमकीली थी कि जानकी की आंखें चौंधी आ गई। उसने कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। डरते डरते उसने उसे उठाया। वो छूने में बेहद नरम थी और हल्की सी गर्म भी। जैसे ही जानकी ने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, उसके हाथ में वैसे ही एक सुनहरी रोटी प्रकट हो गई। जानकी अवाक रह गई। उसने फिर एक टुकड़ा तोड़ा और फिर एक और रोटी आ गई। ये तो किसी जादू से कम नहीं था। ये एक ऐसी रोटी थी जो कभी खत्म नहीं होती थी, जो जब चाहो उतनी बन जाती थी। शुरुआत में जानकी बहुत खुश हुई। अब उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसने पेट भरकर रोटी खाई और पहली बार उसे लगा कि उसका जीवन कितना धन्य है। उसने वो रोटी अपनी पुरानी साड़ी में लपेटकर छिपा दी और किसी को उसके बारे में नहीं बताया। दिन बीतते गए। जानकी ने अपनी भूख मिटाई और धीरे धीरे उसके मन में लालच घर करने लगा। उसे लगा कि अगर लोग उसके रहस्य को जान गए तो वे उससे ये रोटी छीन लेंगे। वो अभी भी गरीब दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि उसके पास एक अमूल्य खजाना है। गांव में सूखे की स्थिति थी। फसलें सूख रही थी और लोग भूखमरी के कगार पर थे। बच्चे भूखे थे और बड़ों के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। एक दिन गांव का मुखिया महाशय रामलाल जानकी की झोपड़ी के पास से गुजर रहा था। उन्होंने देखा कि जानकी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जो गांव के बाकी लोगों के चेहरे पर नहीं थी। जानकी बेटी, क्या तुम ठीक हो? गांव में तो सब भूख से मर रहे हैं। तुम तो कुछ ठीक लग रही हो। हाँ महाशय, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी बहुत लकड़ियाँ मिल जाती है, उनसे ही काम चल जाता है मेरा। महाशय रामलाल को जानकी के जवाब में कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद जानकी की एक पुरानी दोस्त वृद्ध राधा, जो खुद भी भूख से बेहाल थी, जानकी के पास आई। जानकी, मेरी बेटी 2 दिनों से भूखी है। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा अनाज है? बस थोड़ा सा, जिससे उसका पेट भर जाए। जानकी के पास सोने की रोटियां थी, लेकिन उसने एक पल के लिए सोचा। उसे लगा कि अगर उसने राधा को रोटी दी तो उसका रहस्य खुल जाएगा। नहीं राधा, मेरे पास कुछ नहीं। तुम जानती हो मैं कितनी गरीब हूँ। राधा निराश होकर लौट गई। जानकी को एक पल के लिए बुरा तो लगा, लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाया कि ये रोटी सिर्फ उसी के लिए है। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। गांव के लोग जो भूख से पीड़ित थे, जानकी के पास मदद मांगने आते रहे, लेकिन जानकी ने हमेशा इनकार कर दिया। उसने हर किसी से अपना रहस्य छिपाए रखा। उसका लालच बढ़ता ही चला गया। वो हर दिन सोने की रोटियां खाती, लेकिन किसी को एक टुकड़ा भी नहीं देती। धीरे धीरे जानकी का स्वभाव बदलने लगा। वो चिड़चिड़ी और स्वार्थी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, जो लालच की चमक थी। उसे लगता था कि वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अकेली होती जा रही थी। उसे कोई दोस्त नहीं बचा था। गांव वाले उसे स्वार्थी समझने लगे थे और उससे दूर रहने लगे थे। एक रात जानकी अपनी झोपड़ी में बैठी सोने की रोटियां खा रही थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। अचानक उसकी झोपड़ी की छत से एक दिव्य प्रकाश आया और उसके सामने एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। यह आकृति एक वृद्ध साधु की थी, जिनकी आंखों में करुणा और ज्ञान झलक रहा था। जानकी, मैंने तुम्हारी स्थिति देखी। तुम्हें एक अमूल्य उपहार मिला है।
लेकिन तुमने उसका दुरुपयोग किया। जानकी डर गई। उसने रोटी को छिपाने की कोशिश की। आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? मैं वह हूँ जो जानता हूँ कि तुम्हारे पास क्या है। यह रोटी एक आशीर्वाद है, एक ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हें दूसरों के साथ बांटने के लिए मिला है, लेकिन तुमने इसे अपने तक ही सीमित रखा। तुमने लालच को खुद पर हावी होने दिया। जानकी ने अपना सिर झुका लिया। उसे शर्म महसूस हुई। जानकी, यह जान लो कि जो चीज बांटी नहीं जाती वो धीरे धीरे अपना चमक खो देती है। यह रोटी सिर्फ तुम्हारी भूख नहीं मिटाता, ये तुम्हें करुणा और दूसरों के प्रति प्रेम का मार्ग भी दिखाती है। साधु की बात सुनकर जानकी की आंखें खुल गई। उसने महसूस किया कि वो कितनी गलत थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो अकेली और दुखी थी। उसने गांव वालों की तकलीफें देखी थी, लेकिन अपने लालच में उसने कभी उनकी मदद नहीं की। मैं समझ गई महाराज, मुझसे गलती हुई। मैंने लालच में आकर बहुत पाप किया। मैं अब सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। साधु मुस्कुराए। यह रोटी तुम्हें मिली इसलिए ताकि तुम बांटने का महत्व समझ सको। इसे बांटो और तुम देखोगी कि तुम्हारी खुशी कई गुना बढ़ गई। अगली सुबह जानकी ने अपनी झोपड़ी से बाहर आकर गांव वालों को बुलाया। उसने अपनी सोने की रोटियां निकाली और सबके सामने उसका रहस्य उजागर किया। गांव वाले हैरान थे। जानकी ने हर किसी को पेट भर रोटियां खिलाई। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर जानकी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे जानकी ने अपनी सोच बदल दी। वो रोज सोने की रोटी बनाती और गांव के हर जरूरतमंद के साथ बांटती। उसने कभी किसी को भूखा नहीं रहने दिया। गांव में खुशहाली लौट आई। सूखे की समस्या कम हो गई, क्योंकि अब कोई भूखा नहीं सोता था। जानकी अब गरीब नहीं थी, बल्कि वो गांव की सबसे अमीर महिला बन गई थी। न सिर्फ धन दौलत से, बल्कि दिल से भी। उसने पाया कि जब उसने दूसरों को देना शुरू किया, तो उसकी अपनी आत्मा को भी शांति मिली। उसे अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। गांव वाले उसे प्यार और सम्मान देने लगे थे। सोने की रोटी का रहस्य अब सिर्फ एक जादुई वस्तु का नहीं, बल्कि ये बांटने के महत्व और लालच पर करुणा की जीत का प्रतीक बन गया था। जानकी ने अपनी बाकी की जिंदगी दूसरों की मदद करने में बिताई और उसने सिखाया कि सच्चा धन वही है जो दूसरों के साथ बांटा जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही कहानियाँ और सुनना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।